अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ऑडिबल है? हेलो। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। जी, इधर हम पीपीएससी लेक्चर प्रिपरेशन के सिलसिले में थोड़ी गाइडेंस थी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये 2020 की प्रिपरेशन है और हमारे साथ जो है वो मैडम सिद्रा भी हैं। ठीक है, मैडम सिद्रा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद से हैं, एमफिल कॉमर्स हैं और सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और दूसरा है मैं खुद भी गाइड करूँगी। ठीक है, और मेरी जो पोस्टिंग है वो साउथ सिटी कॉलेज उपाड़ा में है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा एमएस है। और इसके बाद हम कहते हैं कि जी पीपीएससी में कलेक्टर इन कॉमर्स में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको मैडम सिद्रा देंगी। ठीक है, जी मैम सिद्रा आप। हेलो। जी जी मैम। जी मिस सिद्रा। चलिए वो जब तक अनम्यूट करती हैं मैं देखती हूँ उन्हें। ठीक है, इसमें जो है वो कॉमर्स के सिलसिले में है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि पीपीएससी के अकॉर्डिंग दी गई हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं वो आपकी इसमें एलिजिबल है क्राइटेरियन। ठीक है, इसमें एमकॉम है, एमए फाइनेंस है, एमएससी अकाउंटिंग फाइनेंस है, एमएस बैंकिंग फाइनेंस है, एमबीए है, एमबीए फाइनेंस। और इसके अलावा आपके पास है एमएससी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, बीएससी है। इस तरह ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो के एलिजिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक बात है वो है पेपर पैटर्न के हवाले से कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न जो है हमारे पास को 80% सब्जेक्ट रिलेटेड है। मेजरली हमें इसी के बारे में कंफ्यूजन होती है कि जी पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, किस तरह से हमने इसको करना है, पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज होंगे आपके पास। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। ठीक है, जिसमें आपके 100 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। और 100 मार्क्स के एमसीक्यूज में भी अब 80% जो मार्क्स हैं हमारे, ठीक है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। ठीक है, और फिर 20% जो मार्क्स हैं वो जनरल नॉलेज पे बेस करते हैं। जनरल नॉलेज में हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, मैथ्स से रिलेटेड हो सकता है वो। ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश का होता है इसमें पोर्शन। ठीक है, और जेके में आपका पाक स्टडी और इस्लामियत भी शामिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें जनरल साइंस और एवरीडे साइंस वगैरह के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जो ये है वो जनरल जो नॉलेज का जो पोर्शन होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा हम उसको कर भी जाते हैं, स्किप भी कर जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए टेकर करना मुश्किल भी हो जाता है। तो उसमें जो बेसिक एडवाइस पे यही होती है, बाकी मैडम भी आपको गाइड कर देंगी कि इंग्लिश को हम फोकस करते हैं। ठीक है, इंग्लिश को फोकस किया जाता है और इसके साथ साथ जो है वो बाकी हम जनरल नॉलेज जैसे मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, उसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जो हमारे लिए बेसिक टास्क है वो है सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन को सॉल्व करना, क्योंकि वो 80% है, उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन ये आती है कि हम सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करें। तो इन सब्जेक्ट्स में हम यूजली जो है वो बैचलर लेवल के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आपके बीकॉम के मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बीकॉम से रिलेटेड हैं। अगर बीबीए के हैं तो बीबीए में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से करें। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो किसी भी एक का जो है वो उसमें से नहीं आता कि आप ये कह देंगे एक सब्जेक्ट है उसका पेपर आ जाएगा जस्ट लाइक आप
कह देंगे जी काउंटिंग का है तो काउंटिंग ही 100% आएगा, नहीं 100% किसी भी बुक में से नहीं आता पेपर आपका। ये डिफरेंट वेटेज उन्होंने की हुई है, ठीक है, कि इतना परसेंट, मतलब कि जैसे काउंटिंग है उससे भी आएगा पेपर आपका, आपके टैक्स के पोर्शन से भी आता है, बिजनेस लॉ से भी आता है आपका पेपर, बिजनेस मैथ से भी आता है, बिजनेस कम्युनिकेशन से भी आता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं तो उन सब से आपका पेपर आता है। और यूजुअली इस तरह से होता है कि जो आपका पेपर है वो बैचलर लेवल का ही वो कंसीडर करते हैं, मास्टर से भी आता है लेकिन मास्टर से बहुत कम आता है पेपर आपका। तो इसमें फोकस जो हम ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स जो हैं जिन पे आपने फोकस करना है वो है बैचलर के, ठीक है, तो बैचलर के सब्जेक्ट्स पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें और बीकॉम के सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसमें डिफरेंट जो है वो यूज़ की जाती हैं, बुक्स वगैरह भी आपको मिलती हैं अवेलेबल, गाइड बुक्स वगैरह, लेकिन वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती क्योंकि उनमें से टेस्ट बहुत कम आता है अगर आता है, क्योंकि वो आपके टेस्ट जो आएगा वो आपके कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है, ठीक है, क्या आपने कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल सा टेस्ट आता है तो वो जो बुक होती है तो उसमें टोटल तमाम कॉन्सेप्ट्स नहीं आपको मिलते, ठीक है, और आपको जस्ट वो कुछ कुछ बातें पता चल जाएंगी, ठीक है, लेकिन वो पेपर में नहीं आती। मैक्सिमम 5 to 10 आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आ सकते हैं किसी भी गाइड बुक से, ठीक है, तो अगर आपने प्रिपेयर इसको करना है तो अपनी बुक्स वगैरह से करें, ठीक है। मैडम सिद्रा आपका ये, जी जी। जी जी मैं सिद्रा, आप इसके बारे में जो गाइड करना चाहें तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, पहले मेरी तरफ से थोड़ा सा इशू हो गया था कोई वॉइस का। बात नहीं मैम। हाँ जी, मैं इसके बारे में गाइड कर दूं कि इसके बारे में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है या कैंडिडेट्स को कि इसका टेस्ट जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स पे कंप्राइज करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। ये इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, ये उर्दू लिटरेचर नहीं है कि आपको इकबालियत में से आ जाएगा, उर्दू लिटरेचर का पोर्शन होगा, ड्रामा नॉवेल्स इसमें से पूछ लिया जाएगा। नो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कॉमर्स के लोग जो स्पेसिफिकली एक हम कह देंगे पर्टिकुलर कॉमर्स की फील्ड है जिसको बहुत ज़्यादा लोग कॉमनली समझते हैं, ये बी कॉम है, एम कॉम है, एमबीए, लोगों का ज़्यादा यही कॉन्सेप्ट होता है कि कॉमर्स की फील्ड सिर्फ यहाँ तक है। अगर हम देखें तो कॉमर्स की फील्ड बहुत ब्रॉड है। इसमें एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। ये मैं सब्जेक्ट्स के हवाले से बात कर रही हूँ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके हवाले से अभी बात नहीं करी। तो इन शॉर्ट कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्पेशलाइजेशन आ जाती है, मुख्तलिफ लोग इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। अब उन्होंने सिर्फ एम कॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर सेटर ने पेपर सेट नहीं करना है, उन्होंने हर सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो हर सब्जेक्ट की वेटेज असाइन की होती है, जैसे आपने अभी पहले बताया है कि इसमें अकाउंटिंग का पोर्शन भी इंक्लूडेड होता है, इसमें स्टेट में से भी आता है, इसमें बीसीडब्ल्यू में से भी पूछा जाता है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करती हूँ। तो इसमें कैंडिडेट्स को भी हम यही गाइड करते हैं कि जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके बैचलर के सब्जेक्ट्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पे फोकस करें। इंटर में सब्जेक्ट्स देख लें, कॉमर्स के बहुत सिंपल से हैं। इंटर मोस्टली जो लोग हैं वो आईकॉम बैकग्राउंड से हैं, या कुछ लोग एफए एफएससी के बाद भी ग्रेजुएशन लेवल पे कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर हम आईकॉम के सब्जेक्ट्स उठा के देखें, इसमें इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, बिजनेस का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट्स इतने सिंपल हैं कि अगर ग्रेजुएशन लेवल पे हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ लें तो वही इंटर वाली चीज़ें ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़े से एडवांस लेवल पे बताई हुई हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप इंटर से मास्टर्स की तरफ मूव करें। पहले उन चीज़ों को पढ़ लें जो आपकी बेस हैं। तो इसमें लोगों का ना एक कॉन्सेप्ट ये भी बना होता है कि अगर ये कॉमर्स का टेस्ट है तो इसमें अकाउंटिंग का पोर्शन ज़्यादा इंक्लूडेड होगा। अगर मैं 2015 बैच की बात करूं तो 2015 वाले टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का एक एमसीक्यू था, और वो भी उन्होंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर से पिक किया हुआ था। जहाँ तक मेरे इसमें एनालिसिस है कि आप 2012 का पेपर उठा के देख लें, 15 का पेपर देख लें, 17 का पेपर देख लें, इसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन जरूर इंक्लूड होता है। जहाँ पे कॉमर्स का वर्ड आता है वहाँ पे साथ साथ इकोनॉमिक्स भी चलती है। यहाँ पे कैंडिडेट्स अनप्रोडक्टिव एफर्ट करते हैं, और एट द एंड जब रिजल्ट आता है वो ये कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, जी हमने बहुत मेहनत की थी, पीपीएससी में सिफारिश चलती है, पैसा चलता है। ये सारी बातें गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने
ये चीज़ देखनी है कि किन एरियाज पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो जब भी कॉमर्स की सीट की बात आती है, मैं उसमें कहती हूँ स्टूडेंट को सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करें। जितनी अच्छी आपकी ग्रिप इकोनॉमिक्स पे होगी, बैंकिंग पे होगी ना, उतनी जल्दी आप इस टेस्ट में से गो थ्रू कर लेंगे, आपका मेरिट अच्छा बन जाएगा। 2015 में मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की, कोई इसमें सिंपल एमसीक्यूज नहीं थे, लेकिन जो कि मैंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, ऐसे ही हमारे सीनियर्स ने गाइड किया था कि जहाँ पे भी वर्ड कॉमर्स आता है ना, आप इकोनॉमिक्स को भी उतना साथ लेके चलें। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स को मैंने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था। जैसे ही टेस्ट मेरे पास आया, मैंने देखा 25 एमसीक्यूज उसमें इकोनॉमिक्स के थे, और 25 एमसीक्यूज ये बहुत ज़्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। उसमें 10 मार्क्स ऑडिटिंग के थे, 10 मार्क्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के थे। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। जो ऑडिटिंग का पोर्शन था वो सारे का सारा अप्लाइड था, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो सिर्फ अकाउंटिंग प्रिपेयर करके आए थे, जिन्होंने सिर्फ बिजनेस का सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करती हूँ कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन है। आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस मत करें, जिन जिन एरियाज पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है आप उन एरियाज पे फोकस करें। आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स को रखें। आप इंटर की इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें। अगर आपने उर्दू मीडियम भी पढ़ा हुआ है, फिर भी आप इंग्लिश मीडियम की बुक मार्केट्स लें, उसको परचेज करें, आप उस पर फोकस करें। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पे मूव करें। उसमें अब इकोनॉमिक्स कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा पिक किया जाता है। जैसे उसका चैप्टर नंबर 1 है बीकॉम की इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ। उसमें उन्होंने फर्स्ट में ये दिया होता है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इस ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कि फर्स्ट चैप्टर जो टोटली थ्योरी का होता है आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें। हाँ, कुछ बच्चे इतना अच्छा रट्टा नहीं लगा सकते, वो उसको इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं करते, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, लाइक ये इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, ये वाली चीज़ें, नेशनल इनकम, आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लेना, नेशनल इनकम का कोई ना कोई आपको एक आध एमसीक्यू ज़रूर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नेशनल इनकम वाले टॉपिक्स में होती है कैंडिडेट्स को। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी इन कैंडिडेट्स को भी कि आप जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्टिव बोले हैं आप इनको भी ज़रूर प्रिपेयर करें, और इनके अलावा भी आप बुक खोल के देखें, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी मिलेंगे, आप उन पे भी फोकस करें। तो जो मेरी फर्स्ट सजेशन है इसमें सब्जेक्ट रेलिवेंट से, कि आप इसमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स पे फोकस करें, और इकोनॉमिक्स के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में हमारे टीचर्स हमें सारा सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें खुद भी फोकस करना पड़ती हैं। लाइक इसमें कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है, कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर की थ्योरी अच्छे तरीके से रीड करें। इसका एक एमसीक्यूज हमें पेपर में आया था 2015 में, कि वर्ड असैसिनेशन है, आप इसमें बताएं कि वर्ड असैसिनेशन के अकॉर्डिंग कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जिसको तो वो फॉर्मूला आता था वो फॉर्मूला लगाएगा, कैलकुलेशन करेगा, जो 4 एमसीक्यूज गिवन है उनमें से देखेगा कि कौन सा आंसर उसके साथ मैच कर रहा है, उसको टिक करेगा। और अगर कोई स्टूडेंट बगैर उसके कैलकुलेशन के इसको टिक कर देगा, एक नंबर जो उसने रॉन्ग एमसीक्यूज अटेम्प्ट किया वो एक नंबर तो जाएगा जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या होगा कि जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स में जितने आपने रॉन्ग पहले किए हैं एमसीक्यूज, ऑब्टेन्ड मार्क्स में से 0.25 हर एक रॉन्ग एमसीक्यूज के अगेंस्ट वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स बजाय सक्सेस की तरफ जाने के वो पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो अगर इसमें हम स्मार्ट वर्क करेंगे, जिन जिन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, जिन टिप्स एंड ट्रिक्स पे फोकस करना है उन पे करेंगे, तो इसमें कैंडिडेट्स बहुत इजीली कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का है। और इसमें थर्ड पे आता है रिसर्च, जो मास्टर्स का रिसर्च का सब्जेक्ट है। बिजनेस रिसर्च मेथड्स बीआरएम के नेम से है, उमेश सक्रान ने ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छी ये बुक है कि इवन एमफिल लेवल पे हम लोग यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसमें से गो थ्रू ज़रूर हों। टाइप 1 टाइप 2 एरर वाला टॉपिक कभी भी छोड़ के मत जाएं, ये आपको स्टेट में भी मिलेगा, ये आपको रिसर्च में भी मिलेगा। तो जिस तरह से मैं सब्जेक्ट्स आपको बता रही हूँ आप उन पे फोकस करें, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन पक्की है, आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। तो आपने रिसर्च को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, आप सारी बुक से गो थ्रू हों। जो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं वेल एंड गुड, जो नहीं रहती ना, जब आपके पास एमसीक्यूज आते हैं आप उसको देख के इजीली जज कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। हम इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं, हम गूगल नहीं है कि हमें 100% चीज़ एज इट इज़ याद रहे। वहाँ पे हमारा नॉलेज टेस्ट किया जा रहा होता है, हमारा रट्टा टेस्ट नहीं किया जा रहा। इससे पहले 2009 तक पीपीएससी हमेशा थ्योरी का पेपर लेती थी,
जिस तरह बीकॉम में हम पंजाब यूनिवर्सिटी का 20 मार्क्स का पेपर देते हैं, सॉरी 100 मार्क्स का पेपर देते हैं, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है कि उसमें हम थ्योरी लिखते हैं और हम उसकी लेंथ देख रहे होते हैं कि हमने 8 पेजेस का लिखना है, 10 का लिखना है, 6 का लिखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारा नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और जब आप सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको 100% प्रिपेयर करना पड़ेंगे, आपने बुक के हर हर पेज से गो थ्रू होना है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ इनिशियल टॉपिक्स पे किए जाते हैं। अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ को 100% प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसका चैप्टर नंबर 1 ज्यादा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कोई एग्जाम्पल देके वो पूछ लिया है कि आप इसमें से बताएं कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाइड एग्रीमेंट है, कोई भी चीज़ इस तरह पूछी जा सकती है। तो स्टार्ट वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आप उसमें देखें इसके चैप्टर नंबर 9 और 10 पे चले जाएं, जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, वहाँ पे डिफरेंट टर्म्स आते हैं, उसका पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 14 एंड 15 इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 19 और 20, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। पहले आप लिस्ट बनाएं, जिस जिस सब्जेक्ट को आपने पहले प्रिपेयर करना है, फिर आपने जिन जिन टॉपिक्स को करना है। करने के बाद आपके पास टेस्ट के लिए इतना टाइम होना चाहिए कि आप इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज भी कर सकें। फर्स्ट टाइम में ही उसको इतना अच्छा प्रिपेयर कर लें कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं यही बात कहती हूँ कि हम मशीनें नहीं हैं, हम गूगल नहीं हैं, हमें उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पेपर में जाने से पहले भी उसको रिवाइज करें। चूँकि टेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है, तो 1.5 मंथ को अपने माइंड में रखते हुए उसको प्रिपेयर करना है। आपको अगर लग रहा है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम साथ साथ नहीं कर सकते, आप सिर्फ टेस्ट की करें, आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। जैसे अगर मैं बात करती हूँ बैंकिंग का, हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं कि बैंकिंग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप उसको जस्ट लाइक अ स्टोरी पढ़ें, उसको माइंड में रखें। फिर ये देखें कि कौन से 3 बैंक थे जब कौन से सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई है, उस टाइम पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, उसको एक स्टोरी की तरह याद रखें। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन कब हुई, नेशनल बैंक कब बना, नेशनलाइजेशन कब हुई, डी नेशनलाइजेशन कब हुई, कितने बैंक्स थे। तो इस तरह आप उसको एक स्टोरी की सूरत में याद रखें। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं ग्रुप में भी कि आप नोट्स शेयर करें, मैं नोट्स को प्रेफर नहीं करती हूँ। बुक्स आपके बेहतरीन साथी हैं, जितना नॉलेज आप बुक से गेन कर सकते हैं, इवन आप अपने हैंड रिटन नोट से भी उतना नहीं कर सकते। नोट्स बनाते हुए हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर जाएं, लेकिन जब आपके पास बुक होगी, आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे, आपको चैप्टर का पता होगा, उसके अंदर आर्टिकल्स का पता होगा, आपको आइडिया होगा मैंने इतने टाइम में ये बुक खत्म करनी है, तो आप उसको प्रॉपर वे में खत्म कर सकेंगे, आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो बजाय आप एक दूसरे से नोट्स रिक्वायर करने के, आप बुक पे फोकस करें, आप सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। आप आजकल इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करने के बजाय कोर्स बुक स्टडी करें। मार्केट में बहुत सारी गाइड बुक्स अवेलेबल हैं, डॉगर सन्स की है, डॉगर यूनिक की है, कारवां की है, गेट सब्जेक्ट मैनेजमेंट साइंसेज है। आप कोई भी बुक खरीद लें, 100% आप बुक पढ़ के भी, उसको प्रिपेयर करके भी कभी भी टेस्ट में से पास नहीं हो सकते। टेस्ट में से पास होने की सिर्फ और सिर्फ एक टिप है कि आप कोर्स बुक्स पढ़ लो, और वो कोर्स बुक्स जिसमें से वेटेज ज़्यादा होती है। बिजनेस लॉ को भी कंसिडर करो, बिजनेस कम्युनिकेशन को भी करो, इकोनॉमिक्स को भी करो, अकाउंटिंग को भी करो। अब ये नहीं कि आपने अकाउंटिंग को सिर्फ लेके बैठ जाना, इसके मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, नो। आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप उसके मेन मेन कॉन्सेप्ट्स देखो, आप उसकी थ्योरी देखो, आप क्वेश्चंस की तरफ मूव मत करो। जी मिस्टर आबिया, अगर पूछने किसी कैंडिडेट को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है। जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली को पूछ लें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सारी टिप्स बहुत अच्छी थी, मैंने बस ये पूछना है कि ये तो हमारी कॉमर्स से रिलेटेड थी ना, तो ये किसी और सब्जेक्ट के लिए भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एमए इंग्लिश वगैरह। जैसे आपने बात की कि बैचलर पोर्शन जो है उसकी जो है अपने ज़्यादा कोर्स बुक की तैयारी करनी है। जी, बच्चे नहीं, मोस्टली आपकी जो जी मास्टर्स, जो आपकी मास्टर्स डिग्री है, जिस फील्ड में आपने की हुई है, आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा डिग्रीज प्रोसेस करते हैं, लाइक आपने एम इंग्लिश भी किया है, फिर आप सेकंड पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं, वरना जिसमें आपकी मास्टर्स डिग्री है आप सिर्फ उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जी। यस और मैम, नहीं मैं तैयारी की जी बात जी, कर रहा मैं हूँ मैम, वही कह रही हूँ प्रिपरेशन। आपसे कि इसमें जो जी प्रिपरेशन है यूजुअली जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट होता है। तो जिस तरह से सही हम में, इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी करेंगे। ठीक हो गया मैम, राइट, थैंक यू। जी, एनीवन एल्स? फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। जी ठीक है मिस्टर राबिया, एक्सक्यूज थोड़ा सा मी। मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगी जी जी कि मास्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जी उसमें पीपीएससी जो आजकल पोर्शन पिक करी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अभी रिसेंटली जिन भी पोस्ट के टेस्ट हुए हैं जी जी, उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कैंडिडेट्स ज़रूर देखें, मार्केटिंग को देखें, मैनेजमेंट, एफएम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं एक बात स्किप कर गई हूँ, सॉरी, जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स का कहा है कि इस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जी इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें से भी बहुत ज़्यादा पोर्शन पिक किया जाता है। जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से काफी आता है, बिजनेस मैथ से भी काफी आता है पेपर। जी हाँ जी। जी मैम, ठीक है, मेरे मीटिंग का टाइम भी ओवर हो गया है, 40 मिनट्स का था ये। तो जी मैम ठीक है। 40 मिनट्स पे सो रहे हैं, लेस देन 1 मिनट आ रहा है। बहुत अच्छी माशाल्लाह जी से आपने गाइडेंस दी है, और आई थिंक सो कि ये हेल्पफुल होगी सबके लिए। मैम दोबारा ज्वाइन होना है? नहीं बस। मैम वो मेरा चांस वाला एक सवाल था, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अच्छा, चलिए आपको सेपरेटली पूछ लीजिएगा फिर। चलो ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।